हम बाकी चीज़ तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं, या नहीं भी जानते हैं तो जानने का हम लोगों के सामने में ऐसे नाटक भी कर लेते हैं कि हम जानते हैं। लेकिन बाहर की चीज़ें बहुत कुछ जान के भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जब तक मैं अपने खुद के बारे में ना जानूँ कि मेरा शरीर आखिर में कैसे काम कर लेता है। डीपली जानना हमें किसी एक कोर्स की तरफ ले जाता है, लेकिन मोटे तौर पर जानना किसी का भी कोई भी कर सकता है काम। तो हमें जब तक हम अपने आप को मोटे तौर पर नहीं जानेंगे कि हमारे शरीर वाक़ई में कैसे काम कर लेता है, तो तब तक हम किसी भी शरीर में होने वाली परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हो, बीमारियाँ हो, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमें परेशानियाँ इस दौर में तो हैं ही। जिस जिस तरीके का खान-पीन है, जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, बीमारियाँ आने वाले दिनों में तय है। वो सबको आएगी, आपको आएगी, मुझे आएगी, किसी को भी आएगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं शरीर के बारे में थोड़ा बहुत भी मोटे तौर पर जान पाऊँ कि मेरा आखिर में शरीर कैसे काम कर लेता है, तो मुझे उन परेशानियों से छुटकारा पाना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम तो हमेशा डिटॉक्सिफ़िकेशन की बात करते हैं, शुद्धिकरण की बात करते हैं। तो शुद्धिकरण का जो हम सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, वो खुद के शरीर के बारे में जानना होता है कि आप हमारा शरीर कैसे काम कर लेता है। वाक़ई में हम जब डिटॉक्सिफ़िकेशन की राह में रहेंगे, हम शुद्धिकरण की राह में रहेंगे, तो हमें सबसे पहले खुद के बारे में जानना होगा कि शरीर हमारा कैसे काम कर लेता है। बहुत सारे सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह है हमारा शरीर, कितना आसान है, कितना सरल है जानना। क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं एवं सेल्स का समूह है। मतलब करोड़ों अरबों सेल्स मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं तालमेल से। तभी जाके हम काम कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। क्योंकि कोशिकाएँ हमारी सेल्स हमारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, मतलब एनर्जी शक्ति बना रही है। कोशिकाएँ हमारी शक्ति का निर्माण करती है। तो बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर एक ऊतक बनता है। अब ऊतक का मतलब क्या होता है? मतलब 3, 4, 10, 15, 20, 50 ऐसे कोशिकाएँ मिलके एक ऊतक बनाते हैं, और बहुत सारे ऊतकें मिलके एक क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। एक अंग बनता है। जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, ब्रेन हो गया। जैसे ब्रेन ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। क्या है? न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हैं। लिवर में क्या है? हेप्टिक सेल्स हैं। किडनी में क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलके ऊतक बनते हैं। बहुत सारे ऊतकें मिलके एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक तंत्र बनाते हैं, सिस्टम जिसे हमें कहते हैं सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलके एक शरीर बनता है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं हमारी इस फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारे सिस्टम मिलके एक शरीर बन जाता है, और उस शरीर को चलाने का काम हमारा अदृश्य शक्ति करता है, जिसका नाम हम मन कह रहे हैं, माइंड। माइंड जो है वो पूरी तरीके से शरीर को चलाता है। जैसा जैसा हमारा मन कहता है, हम एज इट इज मन के हिसाब से करने लग जाते हैं, करते हैं। तो हमें अगर ठीक करना है, तो शरीर को ठीक करना है या मन को ठीक करना है? क्योंकि मन के आदेश से सारा शरीर काम करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या है? मन को ठीक करना पड़ेगा, जो कि अदृश्य है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उसे ठीक करना पड़ेगा। तो उसे ठीक करने का क्या साधन हो सकता है? वो तो कोई किसी टैबलेट से भी नहीं होगा, किसी मेडिसिन से भी नहीं होगा। मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ें अलग-अलग हैं शरीर के, मन का तो है नहीं। मन को ठीक करने का क्या साधन हो सकता है? मन को शुद्धि करने के लिए कोशिकाओं की शुद्धि करनी पड़ेगी, जो करोड़ों अरबों सेल्स हैं, जो कि हम समर्पण क्रिया के माध्यम से कराते हैं। 3 चीज़ों की सफाई कराते हैं। किस चीज़ की? 3 चीज़ों की। एक तो हो गया सेल्स यानी कोशिकाएँ, दूसरी हमारी आंतें, और तीसरा हो गया हमारा थॉट के माध्यम से मन को।
तो मन को ठीक करने का साधन शरीर को मन के माध्यम से शरीर को ठीक करने का साधन एक ही जो कि समर्पण क्रिया में मौजूद है। धन्यवाद।